में मंडी फेस्ट कैंप का किया उद्घाटन। नुब्रा में आपदा प्रबंध और शमन तैयारियों के संबंध में की गई बैठक। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ट्रॉट मछली फार्म का किया दौरा। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत को। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की खास खबरों से। न्यूमा यूथ एसोसिएशन द्वारा आयोजित 18वां कैलाश रनिंग क्रिकेट टूर्नामेंट आज पिछले साल के चैंपियनशिप डी नोमैड और थंडर क्लब मूत ए के बीच एक्साइटिंग ओपनिंग मैच के साथ शुरू हुआ। डी नोमैड 7 रनों से जीतकर विजयी हुआ। इस वर्ष के टूर्नामेंट में चांगथांग एरिया की 23 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। वन वीक ट्रेनिंग के रूप में इको पर्यटन पर एक वीक का ट्रेनिंग कार्यक्रम ले में IFS अधिकारियों के लिए शुरू हुआ। ट्रेनिंग प्रोग्राम ICFRE हिमालय वन रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला द्वारा आयोजित किया जा रहा है और पर्यावरण, वन और जलवायु मिनिस्ट्री ऑफ चेंज भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 IFS अधिकारी 10 जून 2024 से 14 जून 2024 तक शेड्यूल ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्चिज, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट विभाग ले के द्वारा रेवेन्यू विभाग ने सहयोग से DC कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मनोरंजक कार्यक्रम के साथ इंटरनेशनल आर्चिज सप्ताह मनाया। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में और लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेट फोर्स ने डैम चौक के ग्रामीणों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक एम्बुलेंस प्रदान की। इससे क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने के लिए स्थानीय ग्रामीणों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। हाँ, जो सब इंडियन आर्मी को तरफ को सबको हम गाँव का तरफ से जुले, तो आज के दिन में अभी मैं यहाँ डेमचो का लंबादार हूँ सर। तो हमारा अभी मेडिकल का एम्बुलेंस यहाँ आ गया सर। अभी आने वाला दिन में हमारा गाँव वालों को भी सब थोड़ा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो यहाँ से हम फट जा सकते हैं सर। तो इसीलिए हम वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ गाँव का तरफ से भी सर। तो ये मेहरबानी सब। कारगिल के संघू के सूर्य MLC सैयद अहमद रिजवी कौमी के बेटे सैयद हैदर रिजवी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वोच्च प्रशंसा के पात्र हैं। ब्रिटेन के 3 प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, SOAS विश्वविद्यालय लंदन और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ इस्लामिक स्टडीज शिया विचार और इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए वर्षेश और छात्रवृत्ति के लिए इस तरह की प्रतिष्ठित प्रस्ताव जीतना उनकी कड़ी मेहनत समर्पण का प्रमाण है। सहायक आयुक्त विकास ने LRLM टीम के साथ रंगथुम का दौरा किया। उपायुक्त कारगिल श्रीकांत सूसे ने निर्देश अनुसार सहायक आयुक्त विकास कारगिल पद्मा अंगमो ने MRLM और RDD टीम के साथ रंगथुम गांव का दौरा किया और शमा, खारपो, जुलडोव और ताशी टोंगडे गांवों की महिलाओं परिवार के साथ बातचीत की। एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ट्रॉट मछली फार्म खाचन दमसना का दौरा किया। चल रहे कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया और विभिन्न योजनाओं के तहत अल्टीमेट की जारी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए ट्राउट मछली फार्म खाचन और दमसना का दौरा किया गया। सीसी कारगिल ने मुताहारी इंटर स्कूल मेगा स्पोर्ट्स कार्यक्रम में भाग लिया। चेयरमैन CSE
LHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखू ने कुबरातांग कारगिल में मुताहारी इंटर स्कूल मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लिया। मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ कि हमारे बच्चों में टैलेंट, चाहे एजुकेशन के पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्समैनशिप में हो। मैंने देखा कि हमारे न सिर्फ मेल जो स्टूडेंट्स है बल्कि फीमेल स्टूडेंट, हमारे बच्चियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं स्पोर्ट्समैनशिप में। हमने देखा कि बहुत अच्छा खेला उन सबों ने। तो आप जानते हैं कि हमें पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बहुत बड़ा रोल करता है आपके। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ जोजो जाहिदा बतुल फ्रॉम क्लास 9। एज अ स्टूडेंट यहाँ पे हमारे जो स्कूल में एक इवेंट हुआ था, मेगा स्पोर्ट इवेंट। एज अ स्टूडेंट मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत फन भी किए, ये बहुत हमारे लिए बेस्ट था। और ऐसे इवेंट्स हर साल होने चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे जो है उनको ज़्यादा स्पोर्ट्स पे दिलचस्पी होते हैं और इसीलिए वो हर फील्ड में आगे जाने के लिए ऐसे गेम्स होने चाहिए। मुताहरी एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ कारगिल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिया और ख़ासकर बच्चों के लिए एक प्लेटफार्म दिया स्पोर्ट्स में, ख़ासकर और गर्ल्स के लिए जो अभी तक हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लेह में बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलती हैं गर्ल्स। तो कारगिल में बिल्कुल इतना अच्छा वॉलीबॉल नहीं खेलती थी, लेकिन इस साल 2-3 साल से इन्होंने अच्छा प्लेटफार्म दिया है और अच्छी तरह स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इसके लिए मैं मुताहरी एजुकेशनल सोसाइटी ने का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही इन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ किया था। कौमी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो सबसे पहले मैं आप जितने भी मीडिया हजरात हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे स्कूल में आए मीडिया कवरेज के लिए। इसके बाद सबसे पहले ये कि 27 तारीख को यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारे मेस के मेंबर ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है उनका यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कह रहे थे। तो हमने सर के जितने भी हमारे मेस अरकान है उनकी बात पे लब्बैक कहकर, सिर्फ इसमें एक ये चीज़ ये था प्राइवेट स्कूल ही थे, इसमें गवर्नमेंट स्कूल नहीं था। उनकी रिकॉग्निशन पे हमने गवर्नमेंट स्कूल को भी अलॉट किया था, इसमें 2 स्कूल को। सबसे पहले ngachas di MPS kurbatangi तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा बेत की खोस ngachang di प्लेटफॉर्म पतांस की ngachang दूसरे स्कूल सकने मो इंटरेक्शन सो ngachang दु होस्लेक क्षेत्र की दु ngachang चामचिक आगे ले दु ngachang काफी देना सबक थोप की ngachang चिबा रोशा दो आगे गेम सागं दोना ngachang काफी चीज दिया थोप। सबसे पहले हमारे स्कूल ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लांगकोर ने भी इस मेगा कंपटीशन में हिस्सा लिया था। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें, इसीलिए हम चाहते थे कि उनको मौका मिले कि बाकी स्कूलों की तरह बाकी जितने भी यहाँ स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी यहाँ पे कम्पीट करें स्पोर्ट्स में, खासकर स्पोर्ट्स में, क्योंकि इनको एक माहौल नहीं मिलता है, मौका भी नहीं मिलता है। तो हमने यही सोचा कि बच्चों को यहाँ पे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इनको मौका फराहम किया। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर मामलों के निदेशक ताहिर हुसैन जुबदावी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं पीसने की एफिशिएंसी की निगरानी करने और ओवरऑल पीसने का मूल्यांकन करने के लिए रत रोलर आटा मिल और कांगड़ी रोलर आटा मिल का व्यापक जांच शुरू कर दिया। CEC LAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखू ने आज लद्दाख के न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा के साथ कारगिल में बकरिया हेल्थ केयर एंड सर्च सेंटर में मेडीफेस्ट कैंप का उद्घाटन किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर एजुकेशन LAHDC कारगिल जाकिर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर रिवेन्यू कारगिल मोहम्मद शरीफ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल डॉक्टर स्टैंजी नामग्याल, NGO स्पेशल ओलंपिक भारत के डायरेक्टर मुक्ता नारायण, रीवा नाग कास्को के
कोऑर्डिनेटर सजाद हुसैन, बकरिया हेल्थ केयर सेंटर रिसर्च सेंटर के मेंबर इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सीसी डॉक्टर जाफर ने विशेष रूप से विकलांग छात्रों के समर्थन में परिषद की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि लगभग 250 छात्रों को एक सामाजिक कल्याण सर्वेक्षण के तहत पंजीकृत किया गया है। कैपेक्स का बजट का मीटिंग हो गया। हमने इस साल ही शुरुआत के लिए हमने 50 लाख मुख्तस किए हैं कि इन स्पेशल बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल कम स्कूल वाला एक हॉस्टल खोले जिसमें हर किस्म का फैसिलिटीज़ हो। उसमें हमारे स्पेशल बच्चे, आप जानते हैं उसमें पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है उन बच्चों को संभालना या ये करना, मतलब उनको पढ़ाना या उनके हेल्थ को ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे टेन्योर में ये बन के न सिर्फ बन के तैयार होंगे बल्कि हम उन बच्चों को जो भी नेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ है या इंटरनेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ है इंशाल्लाह हम उनको देने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसे आज आपने कहा कि हमारे बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर ने इन कोलैबोरेशन जो हमारे पैरा ओलंपिक दिल्ली से मैम मुक्ता जी आए थे और हमारे डॉक्टर मकबूल साहब जो हमारा प्रोफेसर और HOD रहे हैं, उनका एक NGO है, वो लोग भी इसमें पैरा ओलंपिक में कैसे हमारे बच्चे हिस्सा ले सके उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी हिल कौंसिल इनका जो भी इशू होगा, चाहे आपका फाइनेंशियल इशू हो चाहे आपका और कोई इशू हो, हम उस पे इनके साथ देने के लिए तैयार है। सारी दुनिया फिजिकली चैलेंज बच्चों को पहचानती है, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक हिडन डिसेबिलिटी है जो कि इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती है। तो हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं, स्पोर्ट्स और हेल्थ और स्कूल के माध्यम से उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स के कोचेस, टीचर्स, फैमिलीज सबको ट्रेन करना चाहते हैं ताकि हम इन बच्चों को ना कि स्टेट लेवल बट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल भी खिलाएं। देखिए CEC साहब आए थे, बहुत आश्वासन देके गए हैं और बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। एंड इवन आपके जो MP साहब हैं उन्होंने भी कहा है, एंड आपके जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबने कहा है कि साथ में मिलकर काम करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के पास रिसोर्सेज हैं, ट्रेनर्स हैं, हम अपने ट्रेनर्स को यहाँ पे लेके आएंगे। आपके जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेन करेंगे क्योंकि लोकल प्रोग्राम डेवलप करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग करना इम्पॉर्टेंट रहता है। डॉक्टर अयूब भट्ट जो कश्मीर से है, उन्होंने ये सारा रिसर्च वर्क यहाँ पे किया ताकि हम यहाँ पे पहुँच पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये जो प्रोग्राम है स्पेशल ओलंपिक भारत और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर वैली में, उनके साथ हमारा ताउन है। इस कैंप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे जितने भी आप जो स्पेशली एबलिट जो बच्चे हैं, जैसे हमारे ये सादिक हैं, सादिक ये भी मेरे हिसाब से इसका टैलेंट आप लोगों ने देख लिया अभी। तो इन बच्चों को जो मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो जब आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो इनके लिए भी कोई करने वाला तो चाहिए। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर बीइंग नेग्लेक्टेड, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, इनके लिए हम कुछ करना चाहने की बात है। और इस ज़िमन में हमने ये कैंप यहाँ पर तुफैल इकबाल ने SDM कॉन्फ्रेंस हॉल में नुब्रा में आपदा प्रबंध और शमन तैयारियों के संबंध में एक बैठक की। SDM नुब्रा तुफैल इकबाल ने आपदा परिदृश्य के दौरान प्राथमिक उद्देश्य के बारे में बात की, जो सड़क संपर्क स्थापित करना होगा, और दूसरा उद्देश्य सेलुलर नेटवर्क या वायरलेस के माध्यम से संचार स्थापित करना होगा। पगारिया वेलफेयर फाउंडेशन ने अपने कार्यान्वयन साझेदारों हिमालयन वॉलंटियर टूरिज्म और ह्यूमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख के माध्यम से कारगिल लद्दाख के सरकारी और निजी स्कूलों में प्रोजेक्ट खिलौना पहल के तहत खिलौना लाइब्रेरी की स्थापना की।
परम पावन चेतसांग रिम्पोचे का 3 दिवसीय उपदेशीय खलसे फोंतांग में संपन्न हुआ। तीसरे दिन जहां हर जगह से लोग आशीर्वाद लेने पहुंचे। पूर्व अध्यक्ष LBA शाम इकाई ने सभी व्यवस्थाएं करने के लिए परम पावन और सभी विभागों को धन्यवाद किया। दिलिंग स्केपडोन छेचांग रिम्पोचे दिलिंग दिका मेरा चपी के ngecha azika nga jalta khachik zechasi skap salchas pola sin takpana thurje che tene diring mera cherena skapon chechang rimboche deja gunla tene ngacha mera juwa fulkan nangjin tene diring sham khalche zeta ka mera askora jas tene khalche zetang po naning yewa ijin rubus kumdun thepse mera stong hapchi tukchu mimang skede tene diring kawang kasozma jala sarazas tene duchi cherena skapon chechang rimboche tene ngatang sham nangte sodu selebele ka juse tene duchi yang ngira takriban stong isu sumchi ngira takriban mana miske deduk tene ma ngira skipo di siba juna diri ngira shamina ma stancha si chalak si nogle diri ngacha samle ma हिमालय ब्राउन बियर ट्रस्ट ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के सहयोग से कॉलेज परिसर में गर्व के साथ ह्यूमन द्रास वैली लद्दाख के फ्लोरा एंड फोना फील्ड गाइड नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन्य और वन्य जीवन के कार्यकारी पार्षद LAHDC कारगिल उपस्थित थे। हमारा मेन एम ये है LAHDC कारगिल का एक तमन्ना रहा है कि कारगिल के मुख्तलिफ जगहों की खासियत को हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, कैसे उसको हम प्रमोट करें। तो उसी के एक सिलसिलावर चलते हुए आज रूट्स लद्दाख के जो डायरेक्टर है मुज़म्मिल, जिन्होंने एक हिमालयन ब्राउन बियर ट्रस्ट का भी एक उन्होंने वो ऑर्गेनाइज खोला हुआ है, तो उनके मेहनत की कोशिशों की वजह से आज एक गाइड बुक द्रास, खासकर द्रास के फ्लोरा और फौना पे एक गाइड बुक उनका लॉन्च हुआ, बुक रिलीज़ हुआ यहाँ पे। तो मैं कारगिल LAHDC कारगिल की ओर से उनको और उनके सारे टीम को, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो इसमें मुलविस है, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक आई ओपनिंग गाइड बुक है ही है, और साथ साथ में टूरिज़म प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा काम देगा। कि हम सब जानते हैं कि लद्दाख जो कि फ्लावर और फाउना के लिए इतने मशहूर से हैं, यहाँ पे हमारे ब्राउन बियर खासकर द्रास इलाके में और बाकी के लद्दाख के बाकी जगहों में स्नो लेपर्ड, इन दोनों को लेके कंजर्वेंसी का काम भी चल रहा है। हम सब तो इस वक्त हमारे साथ हिमालयन ब्राउन बियर ट्रस्ट और रूट्स लद्दाख के फाउंडर मुज़म्मिल जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुज़म्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आज आप लोगों ने एक बुक जो है बिलखुसूस द्रास के फ्लोरा और फोना के ऊपर लिखा है और इस बुक का नाम हुमस रखा है, तो क्या कुछ आपको लगता है कि इतना बड़ा इनिशिएटिव जो आपकी तरफ से लिया गया है, तो इसका मेन मकसद क्या था कि आपको यहाँ पे एक बुक जो है आपकी तरफ से आज लॉन्च किया गया, तो इसका मेन पर्पज़ क्या रहा? जी जमील भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए, और सारे मीडिया हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो बुक जैसा कि आपने आज देखा, जिसका नाम हुमास रखा है हमने, हुमास जैसा कि आप जानते हैं द्रास का जो कदीमी जो एंशियंट जो नाम है उसको हुमास, द्रास को हुमास के नाम से जाना जाता था। तो ये बुक जो है हमने जो यहाँ हमारे द्रास ख़ास कर स्पेसिफ़िकली जो द्रास रीजन है उसके फ्लोरा और फौना, यानी जो यहाँ पे जितने भी मैमल्स, जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, जो हमारे वाइल्ड में पाए जाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करने का हमारा एक एफ़र्ट है। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है हिमालयन ब्राउन बियर ट्रस्ट, जिसमें पिछले 2 साल से हम इस ट्रस्ट के थ्रू हिमालयन ब्राउन बियर जो द्रास का एक आइकॉनिक स्पीशीज़ है, जो एक कीस्टोन स्पीशीज़ है, उसको कंजर्व करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव को लेके ये बुक जो हमने बनाया है, हम इस बुक का हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल यूथ हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको अपने लोकल नेचुरल हेरिटेज जो है हमारा, जो हम इतना रिच नेचुरल हेरिटेज है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिले, एजुकेशन मिले और थोड़ा सा सेंसिटाइज हो जाएं, ताकि जो
हिमालयन ब्राउन बेयर और ह्यूमंस के बीच में आज की डेट में जो थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा चल रहा है, जिसमें कभी कभी ब्राउन बेयर्स जो है बहुत सारे वजूहात हैं उसके कि क्यों ब्राउन बेयर हमारे गांव में आके नुकसान करता है, और कभी कभी उस वजह से गांव वाले भी रिटेलिएशन में जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस सिलसिले में हमारे यंग माइंड्स को थोड़ा सेंसिटाइज करने के लिए हमें लगा कि ये ज़रूरी। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतने, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।